नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में हेडलाइंस। धनुषाक कुर्था में अंश बंडाक विवाद उग्र रूप लेलक। अपने भैया के बाइन का पीटपाट का औंठा छाप कराओल गेल। जनकपुरक बेल्ही चौक में स्थानीय सब किछ बेर चक्का जाम केलक। सड़क निर्माण के गति सुस्त भेला कारण स्थानीयवासी सब आंदोलित। पाल्पा में भेल बस दुर्घटना में मृत्यु भेला सबके सामूहिक अंत्येष्टि। 14 मध्ये 12 गोटे के अंत्येष्टि कयल गेल। पार्टी वरीयता में अन्याय भेल। नेकपाक वरिष्ठ नेता खनालक उपराग। पार्टी भीतर न्यायक लेल संघर्ष जारी रखबाक कहब। माता सीता के टेस्ट ट्यूब बेबी कही का विवादास्पद अभिव्यक्ति देने उत्तर प्रदेशक उप मुख्यमंत्री ऊपर मुद्दा। चौतरफी विरोध। आप समाचार विस्तार से। धनुषा में अपने भै के बाइन का मारपीट का कागज में जबरदस्ती औंठा छाप करेने घटना सार्वजनिक भेल। जनकपुर उपमहानगरपालिका के वार्ड नंबर 21 कुर्था रहनिहार राम एकवाल मंडल, राम केवल मंडल आ उनकर पुत्र सब संतोष मंडल, मनीष मंडल, ओमकार मंडल, रवि मंडल आ आनंद मंडल मारपीट केने छल। ओ सब अपने काका शिवजी मंडल आ काकी शांति देवी मंडल तथा भाभी अमृता देवी मंडल के निर्घात कुटपीट का जबरदस्ती औंठा छाप लगौने अछि। अंश बंडा संबंधी विवाद भेल संगे तीनू जना गंभीर घायल भेल अछि। ओ सब उपचार के लेल जनकपुर अंचल अस्पताल में एखन एडमिट अछि। घायल मध्य शिवजी मंडल आ पत्नी शांति देवी के गंभीर चोटपटक लागल अछि। गंभीर घायल भेल शिवजी आ हुनक भाई सब राम एकवाल आ राम केवल बीच बहुत पहले है अंश बंडा संबंधी विवाद भेल छल। बाद में शिवजी मुद्दा जीत कर भोग चलन करैत आयल जगह ओ सब जबरदस्ती अपना के नाम में कर दबाव दैत आयल अछि। शिवजी उनकर बात नहीं मानला बाद शनि दिन वो सब पूरे परिवार मिलकर शिवजी के घर में जा जबरदस्ती घर से निकाल कर हुनका लगायत उनकर पत्नी आ पुतौ समेत कुटपीट कर जबरदस्ती औंठा छाप लगेने शिवजी के बेटा अनिल मंडल के आरोप रहल अछि। के मारल की कथी केल के सब कह दिया। हमरा माय के जथा भाभी मरला पे ढिसिया का भीतर घर में लग गेलिया। घर में ला जाके 3 बेर मरल के मार के फिर उठा में राय का बालू उलू दे पर छीट छाइट का हेट मुका क है ना फेंक दिल के आ दूसरा पर जो हमरे जो वाइफ छल भीतर चलिया उनका पर चोट दिल के तब खिड़की जाल धोखा सब तोड़ देने से छत पर ईंटा पर पत्थर सब फेंकने है ना। हमारा गेट खिड़की सब तोड़ने के गेट सब पूरा हेड को लड़के दबिया लगे मारने हैं सब निशान सही है। के सब ओमे छले राम एकवाल मंडल छला, राम केवल मंडल, मनीष, ओमकार, संतोष, रवि, आनंद। और के चले कौन पार्टी के नेता सबसे चले। राजाराम मंडल जो छला जे लड़का अब सब पकड़ के थाप लगे गया माए बाबू से दोनों से 8 को 6 को तो मुझको थाप तोड़ा लगे ने हाथ प्रस्ते जे इंसान सीखे है। जवान जी के नाम कौन। जवान जी के नाम उनका ने वो उनका नाम के हला के है कि उपेंद्र जो है आउ से कही का है ना आउ कही के हम बाइक आई खूब समय जब बांध का रखने चले ओकरा आवाज सुनने चले कि फलाना के नाम ओ एहि कार्य में उनका सबके नेपाली कांग्रेस और राजपा के स्थानीय नेता लगायत लिखनदास समेत सहयोग केने आरोप लगौलन। कांग्रेस के राजाराम मंडल, महेंद्र महतो, उमेश यादव, राजनारायण शाह और राजपा के परमेश्वर शाह लगायत लेखनदास, उपेंद्र शाह समेत के संलग्नता में अपन माता पिता के निर्घात मारपीट कर जबरदस्ती औंठा छाप लगायल गेल पीड़ित अनिल के आरोप अछि। एक बार पहले भेल छले फिर दोबारा दिल गए सब क्लियर भ गेले ये भेला के बावजूद सब जोर जबरदस्ती कर रहल। ओ सब दोषी के पकड़ कार्यवाही आगा बढ़ाबे से हो प्रहरी प्रशासन संग मांग केलक अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 9 स्थित थापाचौक बेल्ही चौक के स्थानीय सब आई चक्का जाम केने छल। जनकपुर उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 9 में सड़क निर्माण के गति सुस्त भेला कारण स्थानीय सब आंदोलित भेल अछि। जचुकाली सड़क थापाचौक धरि बनल मुदा थापाचौक से पिरारी चौक तक सड़क नहीं बनला से धूल गर्दा से दुकानदार आ स्थानीय के समस्या भेल कहत युवा सब आई किछ घंटा सड़क जाम केने छल। ओ सब जनकपुर धामक मेयर लाल किशोर शाह सहितक निर्माण पक्ष विरुद्ध नाराबाजी समेत केने छल।
मेयर शाह के उद्धृत करैत नेकपा के नेता सुरेश शर्मा जनौने अनुसार वार्ड के अध्यक्ष अपन घर तोड़ नहीं चाहला छ, किछ सड़क बन बाँकी रहल आ समस्या भेलै। नहीं बने। हमारा कथन है जब मेयर साहब कहबो के लिए कि यहाँ के माथत के वार्ड अध्यक्ष है कि यहाँ उनका माथत में सी भानु चौक में बनल तो रोजर अहाँ लगेबे तोड़ देवे ऐसे मन किए नहीं करबे, जनता के राहत देवे कि नहीं देवे। रोड के लगी सोलिंग भ के फेर उखेर गए अये के जनता अये के दुकानदार आजीज भ गए धूलो खाते कब तक खते। मेयर साहब कहल के हम बाहर से लेकिन अभी अब अये के सुरक्षा इंचार्ज सही कहल कि मेयर आबि रहा है तो अब कथी हो है। बन बाँकी रहल सड़क तुरंत निर्माण कर समेत सब मांग केलकै। पाल्पा में शुक्र दिन भेल बस दुर्घटना में जान गुमौनिहार 14 मध्ये 12 जना के रामदी घाट में सामूहिक अंत्येष्टि कयल गेल। मृतक मुना शाहरुख के बेटा जापान से नेपाल फिरता आए आ क्षेत्रमान साक्य के पुत्र जिला बाहर से आबैत गेल बेर 2 जना के बाहेक आरो सब के रवि दिन रामदी घाट में अंत्येष्टि कयल गेल। आफंत सब जनौलकै। अध्ययन भ्रमण के लेल तानसेन से पूर्वी पाल्पा के रामपुर जा रहल लक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था के पदाधिकारी सदस्य एवं कर्मचारी सहित अतिथि चढ़ल बस रंभा गाउँपालिका 4 हुमिन के धारादी वन में दुर्घटना भेला से 11 जना के घटनास्थल में आ उपचार के क्रम में 3 जना के अस्पताल में मृत्यु भेल छल। दुर्घटना में सहकारी के अध्यक्ष विष्णुमान बज्राचार्य आ हुनक भाई सचिन संगे डिवीजन सहकारी कार्यालय के पाल्पा के प्रमुख कृष्ण बहादुर बोहरा, कृष्णमान बज्राचार्य, क्षेत्रमान साक्य, गीता बुढ़ा थोकी, कमला कार्की, लोकप्रसाद ढकाल, दुर्गा बहादुर सारू, सुशील श्रेष्ठ, देवेंद्र प्रधान, बसंती खाड़ आ दुर्गा देवी श्रेष्ठ आ मुना सारू के जान गेल। घायल 3 जना के काठमांडू आ 6 जना के पाल्पा के मिशन अस्पताल में उपचार भ रहल अछि। नेकपा वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल पार्टी वरीयता में अन्याय भेल बतौलनि अछि। चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी आयोजना केने मार्क्सक 200 वर्षीय के कार्यक्रम में सहभागी भक आयल ओ त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में संवाददाता संग बात करैत वरीयता में अपना के नीचा क अन्याय केने उपराग जनौने अछि। ओ अपने पार्टी भीतर न्याय के लेल संघर्ष सेहो करबाक बतौलनि अछि। पार्टी में मेरो वरीयता को संदर्भ में अन्याय भएको छ। मैले त्यो अन्यायको विरुद्ध पार्टी भित्रै आफ्नो भिन्न मत राखेको छु। म पार्टी भित्र नै संघर्ष गर्छु। त्यसबारे में न्याय पाउनका निम्ति म आफ्नो लडाईँलाई जारी राख्छु। तर अब बाहिर फेर भन्ने कुराहरू र बाहिर फेर आउने कुराहरू चाहिँ म गर्दिन। पार्टीलाई एकजुट बनाउने, पार्टीलाई दह्रो बनाउने, पार्टीलाई अझ सुदृढ गर्ने काममा मेरो आफ्नो योगदान रहनेछ। म कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेदेखि नै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नुको लागि लगातार सङ्घर्ष गर्दै आएको छु र धेरै कम्युनिस्ट समूहहरू एकताबद्ध बनाउने काममा म आफैले नेतृत्व समेत गरेको छु। त्यसकारणले मेरो इतिहासको बारेमा कसैले तलमाथि पार्नुपर्ने आवश्यकता छैन। मेरो इतिहास खुला किताब जस्तै छ। नेता खनाल कम्युनिस्ट आंदोलन में लगला बाद लगातार कम्युनिस्ट पार्टी सभक एकता के लेल संघर्ष करैत रहल कारण इतिहास के केओ नीचा ऊपर करेबाक अवस्था नहीं रहल हो खुला किताब जका रहल से स्पष्ट कयलनि। चीनक कुंतुंग प्रांत सियाजेन में भेल कार्यक्रम में चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी विदेश विभाग निमंत्रणा में नेता खनाल चीन गेल छलथि। कार्यक्रम में विश्व के 160 टा से बेसी कम्युनिस्ट पार्टी सहभागिता रहल छ। तत्कालीन नेकपा एमाले आ नेकपा माओवादी केन्द्र मिलकर देश में एकेटा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनल अछि। दुनू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एवं नेता सब एके पार्टी के सहयात्री के रूप में विभिन्न सभा आ मंच में सहभागी समेत होबय लागल अछि। लेकिन धनुषा में दुनू पार्टी के नेता एखन तक एकेटा समेत कार्यक्रम में एके जगह पर देखल गेल नहीं अछि। यह संबंध में एक रिपोर्ट। केपी शर्मा ओली नेतृत्वक तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले आ पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वक तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र बीच के एकता काठमाडौँ में मात्रै केन्द्रित भेल देखमे अबैत अछि। काठमाडौँ में एकैटा पार्टी के नेता सभक हैसियत में एकैटा मंच आ एकैटा बैनर में दुनू पार्टी अध्यक्ष केंद्रीय नेता लोकनि सभा आ सम्मेलन में सहभागी भ रहल रहितो जिला स्तर में ओहन कोनो वातावरण आ दृश्य तेना उत्साह नहीं देखल जा रहल अछि। धनुषा जिला में एकताक संदेश देव दुनू पार्टी नेता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के एकैटा बैनर आ मंच में एखन धरि औपचारिक रूप में कोनो समेत कार्यक्रम में उपस्थित नहीं भेल देखमे अबैत अछि।
कोनो या जिला स्तर का अधिकारे नहीं तो औपचारिक रूप में कोनो कार्यक्रम करे के तो बातें नहीं। हाँ रह गए कि अपने के जे रूप से अपने सब देखा चाहे जे रूप से पब्लिक देखा चाहे कि दोनों पार्टी एके भक निकल रोड में से कनी अखनी बुझा रहा दिक्कत, लेकिन वो हमरा सबके निकले के तैयारी में छ। जबसम्म हाम्रो चाहिँ समायोजन जिल्लागत हिसाबमा चाहिँ समायोजन बैठक हुँदैन तबसम्म त यो सामान्य अब बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ उत्साह नरहेको हो कि साँच्चीकै एकता नचाहेको हो कि भन्ने भाव हो। तर जिल्ला नेता सभा अनुसार एकताक संदेश देव कोनो पहल कदमी एखन क्यों नहीं देखा रहा है। भावनात्मक रूप में एक भेल महसूस केने रही तो जनता के देखाव आ समाज में ऊर्जा प्रदान कर समेत एखन नहीं सकल जा रहा आ देरी भ रहा समेत वो सब स्वीकार करे छथि। बुझले है सब आदमी के एकर हेडक्वार्टर बन गए, केंद्र कमिटी बन गए, थाई कमिटी बन गए और सब प्रदेश में जिला कमिटी सब निर्माण करे के लगी जे ऊपरे से अहाँ के कमिटी चयन भ गए। जना धनुषा में अथी 2 नंबर प्रदेश के लगी सत्यनारायण मंडल, विश्वनाथ शाह, नागेंद्र चौधरी आ प्रभु शाही 4 आदमी के पार्टी के तरफ से जिम्मेवारी दिल गई है यह अहाँ के आंतरिक संगठन व्यवस्थापन के जिम्मा दिल गई। तो यह संदर्भ में 7 जिला के या 8 जिला है 8 जिला के जिला कमिटी केना के बनाई जाए वो सब अध्ययन कर रहा है। तकर बाद जिला कमिटी बनते, तकर बाद निर्वाचन प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र कमिटी बनते, प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र कमिटी बनते, स्थानीय तह स्तरीय कमिटी बनते, वार्ड स्तरीय कमिटी बनते और तकर बाद हुए अहाँ के घुलमिल भ जाते। केंद्रीय नेता सब एकताक प्रदर्शन काठमांडू आ केंद्रीय स्तर में करब व्यस्त रहल आ जिला स्तर में कोनो समेत ठोस योजना आ मार्ग निर्देशन नहीं केला से एखन धरि नहीं होब सकल आ देरी भ रहल धारणा रखले छै कि भीतरी भाव से हम सब एक भ गेली से कहली कि भीतरी भाव से जे पार्टी में लागल छी, जे वर्ग में लागल छी, जे वर्ग के नेतृत्व करे छी, जे सैद्धांतिक में लागल छी से भीतरी भाव से एक भ गेल छी कि मेजोरिटी पक्ष जे छै ने जे मेजोरिटी पक्ष में अहाँ कहियो काल देखा पड़क चाहे जे लीडर एक भ गेलै, कार्यकर्ता एक भ गेलै से अहाँ के रूप में नहीं आबि रहल, लेकिन हम सब धीरे धीरे वो रूप में चलि एतै। किछु दिन के बाद में 1 से 2 गो बैठक सब जखन जिला में हेतै ने तो उ सब हमरा सबके आगाड़ी चलि एतै पर्दा पर। की तत्कालीन माओवादी केंद्र के पूर्व सांसद प्रतीक्षा तिवारी केंद्र में नेता सब सहमति क लेला के बाद देशे भर में 2टा पार्टी बीच एकता भेल कहल गेल रही तो व्यवहार में एखनो बहुतो चुनौती सब रहल धारणा रखे छथि। वास्तवमा जसरी हाम्रो पार्टी केन्द्रमा भव्यताका साथ सफल भयो, एकता कार्यक्रम जसरी जुन रूपमा घोषणा गर्यो त्यसले हामीमा अत्यन्तै ऊर्जा उत्पन्न भएको छ। हामी उत्साह छौं र जिल्लाको जहाँसम्म सन्दर्भ छ, जिल्लाको विषय छ, जिल्लामा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ अनौपचारिक हिसाबले कार्यक्रमहरुमा हामी सँगै रहने, कुराकानी हुने, एक आपसमा चाहिँ कुराकानी आदान प्रदान हुने, कार्यक्रममा चाहिँ एकअर्कामा सहयोग सँगै रहने भइराखेको छ र औपचारिक रूपमा अहिले जिल्ला चाहिँ हाम्रो समायोजन भएको छैन। जसरी केन्द्रमा भयो र त्यसरी चाहिँ जिल्लामा 2टा पार्टी हिजोको चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, हिजोको नेकपा माओवादी केन्द्र चाहिँ एकता भएको छैन। यद्यपि केंद्र में जेना जल्दबाजी में समायोजन भेल जिला में ओहन अवस्था नहीं रहल आ कठिन होबाक हुनका सबके कहब छलनि। नेतृत्व पदीय भागभंडा कार्यालय व्यवस्थापन सहितक समायोजन के लेल कोनो पहल एखन धरि नहीं कयल गेला से बहुते चुनौती सब रहल आ एखने किछ कह नहीं सकबाक हुनका सबके कहब छलनि। वातावरण बनाबऽ के लेल कोनो तैयारी आ पहल समेत नहीं भेला से जनता में व्यापक आशंका एखनो कायम रहल हुनका सबके ऊपर छलनि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। नेपाली कांग्रेस के नेता सब स्वास्थ्य क्षेत्र में देखल गेल समस्या समाधान के लिए प्रयास करके प्रतिबद्धता जनौलक अछि। जनकपुर में आई कांग्रेस के भातृ संगठन नेपाल स्वास्थ्य कर्मी संघ के धनुषा जिला कार्य समिति के 5म अधिवेशन में सहभागी होइत नेता सब मानव जीवन संग जोड़ल गेल स्वास्थ्य क्षेत्र के सुधार के लिए दबाव देव बतौने अछि। वो सब स्थानीय सरकार के शक्तिशाली आ प्रदेश सरकार के कमजोर बनावे के षड्यंत्र भेल आरोप सेहो लगौलनि। कार्यक्रम में पार्टी के धनुषा जिला कार्य समिति के पूर्व सभापति राम सरोज यादव देश उल्टा तरीका से चलाव खोजल गेल आरोप सेहो लगौलनि। चाहे स्वास्थ्यकर्मी हो, शिक्षक हो, कर्मचारी हो, अन्य संघ के आगे सर्वे कर दै छै बिना ऐन कानून के बुझाइ छै हम राजा छी, समस्या छै से बात नहि छै।
ककरो आगे हाजिरी नहीं हो दै छै, ककरो का एग्जाम तलबे नहीं खुआए। वो एक सरकार छथिन सरकार। हमरा सबके संविधान में की लिखल है, खासकर प्रदेश में एक लाइन संविधान में प्रादेशिक कानून को तहत में रही स्थानीय निकाय काम करवाही करने से। अब बताओ सब आके बजट पास कर किस कानून से बहुत स्थानीयता बना लगे, अखन धरि प्रदेश में कानून नहीं बने। उपसभापति संतोष यादव स्वास्थ्यकर्मी के बहुते समस्या भोग पड़ल कहत स्थानीय तह में देखल गेल समस्या समाधान के लेल दबाव देब स्वास्थ्यकर्मी के आग्रह कलन। प्रदेश में हम सब निश्चित रूप से आगामी दिन में विभिन्न किस्म के हमरा स्वास्थ्यकर्मी साथी सबके पूर्ण समस्या के लेकर और पार्टी के सहयोग के हिसाब से अखन के जो नेतृत्व अभी अपने सब बहुत भूमिका खेल के आवश्यकता है। सब तरी के सभापति जी कहने छला जे अब यहाँ ओइठम बनाबे वाला नेतृत्व एहन होय के चाहिए जे 8 जिला से समन्वय कर सके। 8 जिला के समन्वय करके प्रदेश के राजधानी भेला से विभिन्न किस्म के कार्यक्रम करऽ पड़ते। अधिवेशन में करीब 300 स्वास्थ्यकर्मी सहभागी छल। अधिवेशन आइए नया कार्य समिति चयन करत। कार्य समिति सर्वसम्मति से चयन के लेल प्रयास भरल बतौलक। संविधान संशोधन भेला बाद मात्रे सरकार में जेबाक कहि कऽ फोरम सहित मधेश केंद्रित दल कहैत आयल छल, मुदा फोरम नेपाल संविधान संशोधन होबऽ से पहिने ही सरकार में सहभागी भेल अछि। एहि संदर्भ में सर्वसाधारण से पूछने छलहुँ, फोरम संविधान संशोधन से पहिने ही सरकार में जेबाक कोन रूप में लेने छी? अहाँक बात जहिना के तहिना। हमारी भूल है, उपेंद्र यादव के नहीं जाक चाहिए, संशोधन कराला के बाद जाती एटा नैतिक होते, एटा सभ्यता के विचार होते, लेकिन ई जे गेले से साफ ही इलीगल छे। वो अहाँ के राजनीति से सामाजिक से विदेशी कहियो ये सबसे बिल्कुल अलग छे। ई गंदा विचार है, ई खाली स्वार्थ में भरल छे। ई राजनीति ठीक नहीं भेले, ई गलत काम केने छे, ई नहीं होबक चाहिए। संशोधन बिना जाए के नहीं चाहिए। पिंडर अयला से 2/3 आ जाए, वही के बाद में 2/3 अयला से ओकरा सबके कहियो कमती में संविधान संशोधन होते। वही के बाद संविधान में बहुत चीज है। अहाँ के पहाड़ों में समस्या है, मधेशों में समस्या है, जनजातियों के समस्या है, आदिवासी के समस्या है। सबके समस्या के लागी अहाँ के उपेंद्र जी और कमती में नेकपा के अहाँ के सरकार में गेला से फायदा होते, जनता के अहाँ के विकास समृद्धि के लागी फायदा होते, सब चीज के अहाँ के जनता के प्रति फायदा होते। उपेंद्र यादव जीव मतलब जे सरकार में जना बहुत सकारात्मक बात है। ऐसे मतलब काम करे में भी राज्य सरकार के केंद्र सरकार के काम करे में बढ़िया होते। ये बहुत बढ़िया बात है, सकारात्मक बढ़िया है। नीति अति लिखित रूप से कह देने कि हम संविधान संशोधन करबे। मधेसी के ऊपर जो विभेद भ के जे मतलब ई की कसी जे बनायल गेल है, तो एहि के लागी उपेंद्र जी जोरदार की कहे छी जे बात उठते संशोधन करे में सफल होते से हमरा विश्वास लगे। फोरम जो सरकार में जो गेले है से मतलब कथी कहे छै कि मधेसी जनता के बार बार सहमति केने रहे कि हम मतलब संविधान संशोधन के मधेसी के हक अधिकार दिया देवे, लेकिन एहन सहमति बार बार भेल तो पर भी कोई सबके कथी कहे छै वो तोड़ के फिर उस सरकार में जनाए, ये हमरा नहीं ठीक लगे। ये कि हम बुझे छी कि वो अपना आप के स्वार्थ सिद्ध करलक से प्रश्न भले एतेक बड़का मधेश आंदोलन भेले है के की कलके लात मारलक है। वास्तव में उपलब्धि मूलक नहीं बुझाई है और एक ऑप्शन के रूप में भी लियल जाए छै। ठीक है, सरकार में सहभागी भेले, दो बुदे सहमति में करीब करीब सब मांग आ जाए छै। नहीं अवश्य बात नहीं, मधेश के जे मांग है वो वास्तव में वही में सारा समाज के अथी आ जाए छै, मधेसी समाज के भी अथी जे छै। लेकिन कार्यान्वयन भेला के बाद में
संविधान संशोधन के जे बुदा पर जे आपसी समझौता जे कहै छै, अब की कतेक बार्गेनिंग करके आदमी समझौता जे छै कहने आपस में से एकटा प्रस्टाइल वाला बात नहीं है। आखिर अहाँ जे संसद में जे प्रस्ताव रहे वास्तव में जे लिखित रूप से दियाल रहे वो अहाँ के फिरता ल ले ओहि में बहुत सी बात सब रही। आब कहै छी जे ठीके है अहाँ जोरे बार्गेनिंग करके हमरा जे मिलत हमहूँ अगाड़ी वही सप्ताह में जाके भी मतलब हमहूँ कुछ फायदा में रही, वो सरकारों के दिक्कत नहीं होई। वही हिसाब से एकटा कहै छी जे संविधान संशोधन करा लेबै। समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद दरबार हत्याकांड भेल 17 वर्ष बीतल, एखनो घटना रहस्यमय। उपयोग के आधार में जमीनक वर्गीकरण क उपभोक्ता स्तर में अनबाक सरकारक तैयारी, जमीनक वैज्ञानिक व्यवस्थापन कयल जायत। माता सीता के टेस्ट बेबी कहिकऽ विवादास्पद अभिव्यक्ति देने उत्तर प्रदेशक उप मुख्यमंत्री ऊपर मुद्दा, चौतरफी विरोध। विश्रामक बाद अब समाचारक बाँकी प्रसंग। पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव नेपाल के सामाजिक और भौगोलिक विविधता अनुसार व्यवहारिक शिक्षा में ध्यान देव प्रवाक बतौने शनि दिन राजधानी काठमांडू में आयोजित साहित्यकार एवं संस्कृतिविद कुलचंद्र कोइराला के 25वीं स्मृति सभा में पूर्व राष्ट्रपति यादव नेपाल के भू राजनीति और जातीय विविधता के पर्याप्त जानकारी सहित के शिक्षा प्रणाली में विकास देव प्रवाक धारणा रखने छलैथ। भू राजनीति आ जातीय धार्मिक तथा संस्कृति विविधता के ज्ञान के कमी से नेपाल में रहवाला सब नेपाली बीचे स्थान विशेष आ जात जात के विशेष दृष्टिकोण से द्वेष फैल सकल कहत ओ सामाजिक आ भौगोलिक विविधता के ज्ञान देव पर में जोड़ देने छलैथ। तर बच्चाहरूलाई स्कुलमा र 12 क्लाससम्म ज्योग्राफी चाहिँ राम्रोसँग र हिस्ट्री देश को चलाएको कल्चर सारा कुरा उसले जस्तो हाम्रो देशको विविधता छ त्यस्तो हाम्रो समाजको विविधता छ, भूगोलको पनि विविधता छ, सामाजिक विविधता छ। त्यो कम्प्लिट एउटा मानिसै बन्न सक्दैन। सम्पूर्ण मानिस बन्नको लागि एउटा कम्प्लिट नेपाली नागरिक बन्नको लागि पुरै चाहिँ कि देशको चाहिँ ज्योग्राफी, जो देशको हिस्ट्री, देशको पोलिटिकल हिस्ट्री र देशको समाज चाहिँ कि नबुझे भने शायद तपाईको यो समाज अगाडि बढ्न सक्दैन। आज राजनीतिमा मान्छे आउँछ तर उसलाई तपाईको के भन्छ कि तराईको बारेमा ज्ञान छैन। तराईको मान्छे आउँछ उसको हिमाल र पहाडको बारेमा ज्ञान छैन। म त्यसै भनिरहेको छैन नि। ओ विकास के नाम में तराई आ भित्री मधेश में पर्यावरण में हानि नोकसानी पहुंचेबाक काज भ रहल कहत चिंता समेत व्यक्त कयलनि। फास्ट ट्रैक आ निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमान स्थल बनाबऽ के क्रम में बहुत पैघ परिमाण में गाछ कटानी भेल में चिंता समेत व्यक्त कयलनि। यही विकासले जस्तो एउटा उदाहरण दिउँ म, अहिले फास्ट ट्रैक बनिरहेछ बनोस् तर 1 लाख भन्दा बढी रुख काटिरहेको छ। निजगढमा विमान चाहिँ बन्द भइरहेको छ। 1.25 लाख चाहिँ कि नहीं 24 लाख रुख चाहिँ कटानी भइरहेछ। अब ठीक छ, रेल दौडाउनुस्, सडक बनाउनुस्, तर यो पहाडी मुलुक छ, यो मुलुकको त कृषिको भण्डार छ। यो कृषिको देश हो, यो हामी सबैले बुझ्छौँ कि यो पर्यावरण यसलाई जोगाउनु पर्यो, क्लाइमेट यसको चाहिँ जोगाउनु पर्यो होइन। जलको भण्डार छ, त्यसलाई चाहिँ ऊर्जा उत्पादन गर्नु पर्यो। यो कुराहरू सही हो। पर्यटन चाहिँ कि यसको पर्यावरण र यसको भूगोलको ल्यान्डस्केप राख्न सकेन भने त्यसलाई चाहिँ। कार्यक्रम में कुलचंद्र कोइराला राष्ट्रीय पुरस्कार कवि रमेश खकुरेल के प्रदान कयल गेल। ई पुरस्कार के राशि 25,000 नगद रहल अछि। तहिना शिक्षा क्षेत्र में योगदान पुरेबा बापत प्राध्यापक डॉक्टर सुरेश राज शर्मा, साहित्य तथा समाज सेवा में योगदान पुरेने बापत पार्थव मणि भट्टराय के कोइराला समाज सेवा 2075 प्रदान कयल गेल। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति यादव कुलचंद्र कोइराला स्मृति ग्रंथ स्मृति आ दृष्टि
कुल के लोकार्पण केने छलथि। प्रदेश सभा सदस्य सुरीता शाह महोत्तरी के बिगही नदी में आवे वाला दूषित काला पानी के नियंत्रण के लिए सदन में आवाज उठावे के प्रतिबद्धता जनाउने छथि। लोहरपट्टी नगरपालिका वार्ड नंबर 4 खुट्टा में पड़े वाला गेउरका मेला के व्यवस्थापन देख पहुंचल सांसद शाह दूषित पानी में समेत श्रद्धालु सब नहावक बाध्य देखला बाद एहि के प्रतिबद्धता जनाउने छथि। धनुषा के महेंद्रनगर स्थित एवरेस्ट पेपर मिल के सर्वोच्च अदालत 13 वर्ष पहिले दूषित पानी नदी में मिलावा नहीं पेबाक आदेश देला बादो ओहि के व्यवस्था करत मिल का लगातार दूषित पानी नदी में मिलाबैत आयल अछि। सांसद शाह अदालत आ कानून सबे ऊपर बराबर भेलाक बादो तत्काल मिल के पानी नदी में रोक आवाज उठाव प्रतिबद्धता सेहो जनाउने छथि। इम्हर गेउरका मेला में लाखों श्रद्धालु सहभागी होइत बेर गेउरका पड़ोल स्थान लगायत के धार्मिक स्थल के प्रदेश के धार्मिक पर्यटकीय स्थल के रूप में विकास करे के समेत सदन में प्रस्ताव लेबाक हुनक प्रतिबद्धता छलनि। दलित तत्मा समाज नेपाल के नवनिर्वाचित पदाधिकारी के शपथ ग्रहण करेलक अछि। जनकपुर में आइ भेल कार्यक्रम में दलित तत्मा समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारी के शपथ कराबे के साथे प्रमाण पत्र देल गेल अछि। प्रदेश सांसद प्रमिला दास तत्मा समुदाय प्रत्येक जिला में संगठित भ राज्य के अधिकार लेब परबाक सेहो समय आबि गेल बतौलनि। ओ पहचान आ अधिकार स्थापित के लेल शिक्षा आवश्यक रहल सेहो बतौलनि। समाज के रौतहट अध्यक्ष राजकुमार दास संविधान में दलित प्रति रहल विभेद के अंत्य करय के लेल संघर्ष के आवश्यकता रहल बतौलनि। कार्यक्रम में मुस्लिम राष्ट्रीय मुस्लिम संघर्ष गठबंधन धनुषा के प्रवक्ता साजिद हुसैन, संस्थापक अध्यक्ष पंचलाल दास, नवनिर्वाचित अध्यक्ष राम आशीष लगायत अपन विचार रखने छलथि। 2058 साल में राजा वीरेंद्र शाहक वंश के अस्तित्व नहीं रहबाक जेहन हत्या कयल गेल आइ 17 वर्ष पूरा भेल अछि। 2058 साल जेठ 19 गते दरबार भीतर भेल गोलीकांड में तत्कालीन राजा वीरेंद्र शाहक राज परिवार के सब सदस्य के एके ठाम में हत्या कयल गेल छल। आइ राजा वीरेंद्र के याद करय वाला सब ललितपुरक जावला खेल चौक में रहल राजा वीरेंद्र के शालिक में माल्यार्पण क श्रद्धा सुमन व्यक्त केने अछि। इतिहास के बड़का घटना के रूप में देखल गेल राजा वीरेंद्रक वंशनाश बाद नेपाल में राजतंत्र ज्यादा समय धरि नहीं टिकल छल। वीरेंद्रक अवसान बाद नेपाल में मात्र 4 वर्ष ज्ञानेन्द्र शाह राजतंत्र सम्हारने छल। हत्याकांड के 7 वर्ष बाद नेपाल में राजतंत्र समाप्त भेल छल। राजा वीरेंद्रक वंश समाप्त हेबाक जेहन भेल हत्याकांड 17 वर्ष पूरा भेलो पर घटनाक यथार्थ छानबीन होबऽ नहीं सकल अछि। अपन न्यूज में फेर से व्यावसायिक विश्रामक बाद उपयोग के आधार में जमीनक वर्गीकरण करो उपभोक्ता स्तर में अनबाक सरकार तैयारी। माता सीता के टेस्ट ट्यूब बेबी कह विवादास्पद अभिव्यक्ति देने उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री ऊपर मुद्दा, चौतरफी विरोध। विश्रामक बाद समाचार में पुनः स्वागत है। अब बाकी के प्रसंग। सरकार उपयोगक आधार में जमीनक वर्गीकरण का उपभोक्ता स्तर में अनबाक तैयारी केलक अछि। आई काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में बजट कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मंत्री चक्रपाणी खनाल देश भीतर रोजगारी के सृजना कऽ आंतरिक उत्पादकता बढ़ावा जमीनक वैज्ञानिक व्यवस्थापन कयल जेबाक बतौलनि अछि। मंत्री खनाल भू उपयोग नीति द्वारा जमीनक वर्गीकरण कऽ उपभोक्ता स्तर में वितरण करबाक सेहो बतौलनि। विदेशी जमीन में रहल 28 लाख से बेसी युवा जनशक्ति के घुरबाक एकमात्र विकल्प कृषि रहल कहैत मंत्री खनाल जमीनक खंडीकरण रोकि बेसी से बेसी प्रयोग में आना एहि वर्ष जमीनक वर्गीकरण करबाक सरकारक तैयारी रहल बतौलनि। समस्या परेको छ त्यो समस्या भनेको यति खण्डीकरण भएको छ, यति टुक्रिएर गएको छ कि नेपालमा हाम्रो बसाई सराईको समस्या, सुकुम्बासी समस्या, यसले गर्दा जमिनमा चाहिँ हामी अब एउटा अन्तिम निर्णय जमिनमा लिनुपर्छ भन्ने तयारी मैले गरिरहेको छु र त्यसलाई चाहिँ एउटा अन्तिम निर्णय भनेको हामीले अब नेपालमा सुकुम्बासी पनि हुने छैन, तिनलाई पनि हामी जग्गा दिनेछौँ। तर अव्यवस्थित बसोबासलाई हामी त्यसको व्यवस्थापन दह्रो गर्छौँ र अब जमिन हामी भू उपयोग नीतिद्वारा हामीले 11वटा जमिनको किसिमलाई वर्गीकरण गरेका छौँ। त्यसमध्ये पनि अझ जमिनको सवाल 4वटामा ल्याएर केन्द्रित गरेका छौँ र त्यो 4 प्रकारको जमिन अब हामीले अगाडि बढाउँछौँ। यसको लागि एउटा नीतिगत निर्णय हुन्छ। कृषकको लागि अब कृषियोग्य जमिन छुट्टै हुन्छ, व्यावसायिक जमिनको दायरा तोकिन्छ र त्यस्तै गरेर औद्योगिक जमिनको दायरा तोकिन्छ र अव्यवस्थित बसोबास भएकोलाई पनि दायरामा ल्याएर
जमिनलाई व्यवस्थापन गरिन्छ। त्यसको अन्तिम तयारी हामीले गर्दैछौँ र आगामी वर्षदेखि यो अभियानकै रूपमा यो सुरु हुन्छ। मन्त्री खनाल राजनीतिक स्थायित्वसँगै देश समृद्धिकै यात्रामा आगा बढ़ैत समय कृषि क्षेत्रक समानुपातिक विकास बिना लक्ष्य हासिल गर्न नै सकबाक बतौलेन। सरकार आबवाला आर्थिक वर्षक बजेट तथा कार्यक्रम में कृषि आधुनिकीकरण में विशेष जोड़ देने से हो बतौलेन। नाला निर्माण में लापरवाही के आरोप में निर्माण कंपनी के साइड मैनेजर सहित 3 जना के प्रहरी पकड़लक। 6 लेन के व्यापारिक मार्ग के नाला निर्माण में सीमेंट प्रयोग नहीं केला पर बालुआ और ईटा मात्र राखल भेटला बाद निर्माण कंपनी के साइट प्रोजेक्ट मैनेजर रवि पंत सहित 3 जना के प्रहरी शनि दिन पकड़लक। टूडी रमन निर्माण सेवा 6 लेन के सड़क संगे नाला निर्माण के ठेका लेने चल, लेकिन महेंद्र चौक पश्चिम साइड के निर्माणाधीन पक्की नाला निर्माण के सीमेंट नहीं रखला बाद बालू आ ईटा मात्र रखल पेला बाद साइट प्रोजेक्ट मैनेजर पंत, सुपरवाइजर दिनेश शाह आ सड़क कार्यालय के साइट सुपरवाइजर देवराज बराल के नियंत्रण में लेल गेल। विराटनगर महानगरपालिका के मेयर भीम पराजुली के आग्रह में ओकरा सबके पकड़ कर राखल गेल। प्रमुख जिला अधिकारी रामप्रसाद आचार्य जानकारी दिलन। मेयर भीम पराजुली सहित के टोली 6 लेन के सड़क निर्माण के शनि दिन अवलोकन केने छल। ओहि क्रम में निर्माणाधीन नाला में कमसल सामग्री प्रयोग कयल गेल टिप्पणी भेल छल। डॉक्टर भोला रिजाल टेस्ट ट्यूब बेबी सेवा के कानूनी मान्यता देल जेबाक बतौलनि। लंबा समय से निसंतान दंपति के टेस्ट ट्यूब बेबी के सेवा दैत आयल डॉक्टर रिजाल निसंतान दंपति के लेल टेस्ट ट्यूब बेबी के सेवा कानूनी मान्यता देल जेबाक बतौलनि। आई राजधानी में फर्टिलिटी सोसाइटी ऑफ नेपाल फैशन के स्थापना जानकारी देवा आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर रिजाल नेपाल में करीब 20% दंपति निसंतान रहल आ ओकरा सबके संतान दियावत सरकार कानूनी रास्ता खोल परवा कहत आगा बढ़ रहा है। नियम कानूनक अभाव में सेवा देवा समस्या भेला से निसंतान दंपति के सहजता के लेल कानूनी बाट खोला आवश्यक देखल गेल डॉक्टर रिजाल बतौलेन। 20% दम्पतिहरू चाहिँ निसन्तान भएर बाँच्नु परेको छ। यो अत्यन्तै भयावह स्थिति हो। यसमध्ये हामीहरूले 85% लाई साधारण उपचार गरेर हामीले सन्तानको उज्यालो छाया दिन सक्छौं, तर त्यति गरेर पनि 15% लाई चाहिँ इन विट्रो फर्टिलाइजेसन अथवा अरू कुनै जटिल प्रकृतिका शल्यक्रियाहरू नगरिकन नहुने भएकोले यो फर्टिलिटी सोसाइटी अफ नेपालले चाहिँ यसलाई अत्यन्तै एउटा मार्मिकताका साथ अगाडि बढाउने जमर्को गरेको छ र हामीहरू नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय र आवश्यक परे शिक्षा मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयसँग पनि एउटा समन्वय गरेर यसको कानूनी मान्यता जे छ यसलाई चाहिने जति पनि प्रविधिहरू छन् सहयोग गर्न तत्पर हुनुहुन्छ र जेनरल सेक्रेटरी लोचनजी पनि यही हुनुहुन्छ भनेदेखि हामीलाई कुनै पनि चिजले रोक्न सक्दैन र यसले कानूनी मान्यता पाएर हामीहरू चाँडै नै यसबारेमा अगाडि बढ्ने म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। फेसनको लोगो सहितको ब्यानर विज्ञक अनुसार जम्मा निसंतान दंपति मध्ये 85% के इलाज कऽ ठीक कर सकैत अछि, मुदा 15% के औषधि के प्रयोग मात्र नहीं भेला बाद कृत्रिम गर्भाधारण कराओल जबाक होइत अछि। विश्व में सन 1977 से शुरू भेल टेस्ट ट्यूब बेबी सेवा नेपाल में 16 वर्ष भेलो पर एखन धरि कोनो नियम कानून नहीं बनल अछि। सीता माता के टेस्ट ट्यूब बेबी कह कर विवादास्पद अभिव्यक्ति देने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ऊपर मुद्दा दायर भेल। माता सीता के टेस्ट ट्यूब बेबी कह कर विवाद में तानल उप मुख्यमंत्री शर्मा विरुद्ध बिहार के सीतामढ़ी स्थित अदालत में मुद्दा दायर कयल गेल। उनका विरुद्ध अधिवक्ता चंदन कुमार सिंह मुद्दा दायर केने छल। बेबी का से वापस आए उसमें भी विवाद था। हम हर टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं कहते हैं। सीता जी का जन्म हुआ तो घड़े से हुआ, उस समय टेस्ट ट्यूब बेबी का कोई ना कोई प्रोजेक्ट रहा होगा उस प्रकार का, जो घड़ से हल चलाया जनक जी ने और उसके घड़े के अंदर से वो बेबी निकली, सीता जी बन गई। ये कोई ना कोई टेक्नोलॉजी जो आज का जो टेस्ट ट्यूब बेबी है कुछ रहा होगा।
शुक्र दिन उत्तर प्रदेश के मथुरा में भेल कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री शर्मा माता सीता के टेस्ट ट्यूब बेबी भेल विवादास्पद अभिव्यक्ति देने छल। शर्मा के ई अभिव्यक्ति संगे चौतरफी विरोध भेल। शर्मा तत्काल माफी मांग करबाक सर्वसाधारण सब मांग केलक। अंत में हेडलाइंस फिर से एक बेर। धनुषा कुर्था में अंश बंडाक विवाद उग्र रूप लेलक। अपने भाई के बाइन क पीटपाट क औंठा छाप कराओल गेल घटना सार्वजनिक। जनकपुरक बेलही चौक में स्थानीय सब किछ बेर चक्का जाम केलक। सड़क निर्माण के गति सुस्त भेला कारण स्थानीय वासी आंदोलित। पाल्पा में भेल बस दुर्घटना में मृत्यु भेल सबके सामूहिक अंत्येष्टि। 14 मध्ये 12 गोटे के अंत्येष्टि कयल गेल। पार्टी वरीयता में अन्याय भेल। नेकपाक वरिष्ठ नेता खनालक उपराग। पार्टी भितरे न्याय के लेल संघर्ष जारी रखबाक कहब। माता सीता के टेस्ट ट्यूब बेबी कई का विवादास्पद अभिव्यक्ति देने उत्तर प्रदेशक उप मुख्यमंत्री पर मुद्दा चौतरफी विरोध। व्यस्त अपन न्यूज एखन लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।